एंड वेलकम टू द सेशन गाइस। तो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? If I am audible and visible to you? If I am audible and visible to you? ओके, सो गाइस नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टुडे सेशन। तो आज जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर का न्यूज़ जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेंगलुरु के द्वारा अभी जो है डेटर एक समिति गठन किया गया। तो आखिर ये समिति है क्या, तो इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेंगलुरु में ये गठित किया गया, कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये समिति बनाया गया। तो ये समिति किस चीज़ से रिलेटेड है, आखिर ये किस किस फील्ड में काम करेगा और आखिर ये क्यों बनाया गया है, इससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट को, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो गाइस पूरा इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छे तरीके से कंटिन्यूसली आपको लाइव एंड जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सेट एट ऑल। उसको क्या करो, ऑल पे सेट कर लो, ताकि तुम्हारा जो भी क्लास की जो भी सेशन आएगी तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ अनअकैडमी पे भी जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स को खरीदने के लिए अगर आप यूपीएससी या पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे यूपीएससी जो आपका गोल है, जैसे कि आपको पता है कि अनअकैडमी जो है वो इंडियाज़ की जितनी भी एजुकेशनल एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो कम्पिटिटिव हो या एकेडमिक्स हो, तो वो सारे एग्ज़ाम की तैयारी करता है। इंडियाज़ के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको जो है तैयारी करवाया जाता है। तो आप यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे आपको इस टाइप का पेज खुल जाएगा। तो यूपीएससी के कैटेगरी में आपको दो कोर्स अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है, प्लस और आइकोनिक। आइकोनिक में ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मैं प्लस के लिए बताता हूँ, अगर आपको आइकोनिक लेना होगा तो आइकोनिक पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो सेलेक्ट प्लस, देन आफ्टर ये यहाँ पे खुल जाएगा। इसमें ड्यूरेशन और फ़ी का जो है वो आपको अमाउंट दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको ये जैसे कि 3 साल के लिए आपको 90,000 और 1 साल के लिए आपको 49,500 रुपीज़ लगेगा। लेकिन अगर आप मान लो कि यहाँ पे इस पर भी डिस्काउंट चाहते हो, बिल्कुल आप डिस्काउंट ले सकते हो। मेरे इस कोड को अप्लाई कर लेना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। SHIVGOVIND 1001-501, इसको कोड को अप्लाई करने, यहाँ पे इंटर करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये कोड है मेरा, यहाँ पे 501 है, इसके अप्लाई के ऊपर क्लिक करोगे तैसे ही आपका यहाँ पे अमाउंट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखेगा कि ऑसम यू गॉट द 10% ऑफ एंड देन आफ्टर ये आपका 90,000 का 81,000 हो गया। एंड नाउ यू कैन प्रोसीड कर सकते हो और यहाँ पे ये सारे तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इसमें भी कुछ और डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ पे जो कॉइन होता है वो आप रिडीम करके भी ले सकते हो। जैसे 470 रुपये का आपको यहाँ पे और छूट मिल जाएगा इसके कॉइन से, तो आप -450 रुपीज़ आप ले लो। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, तो आप जो है अनअकैडमी के साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हो। राइट, चलो तो सबसे पहले एक जो है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये न्यूज़ आया था कि जो डेटर कमिटी जो है वो आपका जो है लोकल लेवल पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जो भी वहाँ पे जो कोविड की जो भी केस आ रहे हैं उसके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो डेटर का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटर का फुल फॉर्म होता है डिसेंट्रलाइज्ड ट्राई-एज एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमिटी। तो ये आखिर है क्या? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है एक स्थानीय स्तर पर कोविड-19 के लिए, लोकल लेवल पर कोविड-19 के जो भी पेशेंट होंगे, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसके लिए जो है इसको मैनेज करने के लिए वार्ड लेवल पे जो है देखने के लिए यहाँ पे एक कमिटी बनाई है जिसको बोला गया है डेटर डिसेंट्रलाइज्ड ट्राई-एज एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स कमिटी। ठीक है,
अब यहाँ पे इस कमेटी का काम क्या है? इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो है कोरोना वायरस के महामारी के टाइम में जो है सरकारी जो भी गवर्नमेंट की जो रिस्पांस हो और फिर जो भी जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है या फिर उसका जो प्रतिक्रिया है, रिस्पांस है, उसको क्या करना, उसको मजबूत करने का काम करेगा। ठीक है, मतलब लोकल गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट के साथ ये जुड़ेगा और जो भी सरकारी जो वर्क हो रहा है और उसका जो मैनेजमेंट हो रहा है उसको अच्छा करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा जो है ये जो टीम्स है ये जो है एक तरीके से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है लोकलाइज एक्शन का, जैसे मतलब जो स्थानीय कार्रवाई में जो भी वितरण है, चाहे वो दवा पहुंचाना हो या किसी भी टाइप का, अगर कोई भी पेशेंट को कोई दिक्कत आ रहा है लोकल लेवल पे, किसी वार्ड में, किसी गांव में, तो वहाँ पे जो है ये कमेटी आपकी अच्छे से काम करेगी। तो ये डिसेंट्रलाइज मतलब एक प्रणाली है जो आपदा के लिए, यहाँ पे डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए इसको बनाया गया है। इससे क्या होगा, तो ये समिति जो है वो आपका जो है जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए या फिर वार्ड कमेटी मेंबर्स हो गए या फिर गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स हैं या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब के साथ ये मिलकर जो है वो तालमेल से अपना काम करेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी कमेटी के मेंबर हैं वो सारे, जितने भी जो लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं वो सारे लोग जनप्रतिनिधि हो या फिर सरकारी अधिकारी हो, सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है इसका रोल क्या है, तो ये जो है सबसे पहले जो है इसका रोल ये आप समझ सकते हो कि ये एक तरीके से वर्क करेगा, जिसमें पहला पॉइंट है कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, उनको सर्वप्रथम ये संपर्क केंद्र के रूप में काम करेगा, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है, यही एक ऐसी समिति है जिससे जो है लोग डायरेक्टली जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। और कर्नाटका गवर्नमेंट ने 3 स्ट्रेटेजी बनाया है। ठीक है, ये जो है 3 स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, जिसके कारण जो है कोविड-19 के व्यापक स्तर पर जो है वो उसको जो है रणनीति तैयार करने के लिए 3 स्ट्रेटेजी बनाया है। तो ये 3 स्ट्रेटेजी क्या है, तो 3 स्ट्रेटेजी ये है कि सबसे पहले जो भी सामुदायिक अस्पताल हैं, ठीक है, तो उसका जो है उसकी कार्रवाई जो है, इसका जो वर्क जो है वो अच्छे तरीके से काम करना और वहाँ पे अच्छे तरीके से अस्पतालों में जो भी कोविड-19 पेशेंट हैं उनको वहाँ पे भर्ती कराना। तो जो भी वहाँ पे ब्लॉक लेवल या फिर जो भी ब्लॉक लेवल के जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एडमिशन अच्छे तरीके से लोगों का हो जाए। दूसरा चीज़ जो है कि लोग जब एक हॉस्पिटल से और जब जैसे ही वो ठीक हो जाएं तो वो अच्छे से अपने घर पे डिस्चार्ज होकर चले जाएं। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा ये है कि एम्पावरिंग द हॉस्पिटल्स एंड द डॉक्टर्स एंड देयर मैनेजमेंट विथ द सपोर्टिव सुपरविजन, और ये पर्यवेक्षण उपलब्ध कराएगा किसके किसके बीच में, जो हॉस्पिटल्स हैं और डॉक्टर्स हैं और उनका जो मैनेजमेंट है उनके बीच में। ये जो है एक तरीके से मतलब सबके बीच में संबंध स्थापित करके अच्छे तरीके से वर्क करने के रूप में ये काम करेगा। राइट, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसका महत्व क्या है, इसको बनाने का रीजन यही है ताकि जो है वार्ड लेवल पे जो कोविड गवर्नेंस है वो अच्छे से हो सके, उसका सुपरविजन किया जा सके, क्योंकि आपको पता है कि अभी की डेट में जो है बहुत सारी मेडिकल में भी थोड़ी थोड़ी चूक के कारण लोगों का जान जा रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये डेटर कमेटी बनाया गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो यही था डेटर कमेटी के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर कोई भी स्टेट पीएससी से रिलेटेड जानकारी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक जो है वो क्वेश्चन ऑफ द डे यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये आपका 250 वर्ड 250 वर्ड्स में, देखो तो 250 वर्ड्स में ये है कि डिस्कस हाउ द सिविल सोसाइटी ग्रुप कैन हेल्प द मैनेज द स्प्रेड ऑफ द कोविड पैंडेमिक। मतलब इससे ये है कि आपको यहाँ पे बताना है कि आखिर किस तरीके से जो सिविल सोसाइटी ग्रुप के जो लोग हैं वो कोविड पैंडेमिक को कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन जो है आपका 250 वर्ड्स का है और इसमें जो है वो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको अगर यूपीएससी एस्पिरेंट्स है तो आपको पता होगा। राइट, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं, कोड लगाकर 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।